नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में सहकारिता सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता एवं नागरिक विमानन भारत सरकार मुरलीधर मोहोल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर ने कहा, हमारे देश में सहकारिता वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश में सहकारिता वर्ष की घोषणा की गई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग की शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे देश में सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से सहकारिता मंत्री राकेश राठौर के कल्पना से एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहां पर हो रहा है। इस अवसर पर कई तरह के स्टॉल देखने मिले। इफ्को की तरफ से भी एक स्टॉल लगा था जो लोगों को नैनो यूरिया के लिए जागरूक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एक तरल उर्वरक है जो नैनो तकनीक पर आधारित है और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह किसानों के लिए फायदेमंद है। किसान इसका प्रयोग करें। वहीं एक स्टॉल और भी देखने को मिला है जो कि बिलासपुर किसान उत्पादक संगठन सरकारी समिति के द्वारा लगाया गया है। इनके द्वारा कई शुद्ध चीजें बनाई जा रही है जिनमें शहद, देसी घी आदि शामिल है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक यूरिया ये पूरी दुनिया में पहली बार जो है नैनो टेक्नोलॉजी से इफ्को ने बनाया है और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और इसके इस्तेमाल से जो हम दानेदार यूरिया खाद है जिसको इस्तेमाल किसान बहुतायत में करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी की खपत होती है। तो अगर नैनो यूरिया का हम इस्तेमाल करते हैं तो नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हम दानेदार यूरिया की खपत को आधा कर सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो ये 1 एकड़ में हमारी 500 ml की बोतल ये पर्याप्त होती है। इसको 125 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। अगर कोई छोटे जैसे बात करें, एक टंकी जो होती है छिड़काव करने वाली 15 लीटर की होती है, तो उस 15 लीटर की टंकी में इसको 2.5 ढक्कन हमें डालना होता है। ये सारी फसलों में इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, चाहे आपकी धान्य फसलें हों, आपके जो है धान, गेहूँ, गन्ना, मटर, मसूर, जो भी अपनी जिस तरह की भी फसलें हैं, जहाँ भी यूरिया का इस्तेमाल होता है उसकी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। जहाँ परंपरागत यूरिया की जो कीमत है 266 रुपये 50 पैसे होती है, ये मात्र 225 रुपये में आती है। और क्योंकि यूरिया में अनुदान भी सरकार बहुत देती है, अनुदान सहित बोरी की कीमत लगभग 1500 से 1700 रुपये होती है, तो उससे अगर ये तुलना करें तो ये लगभग 4 से 5 गुना जो है सस्ता होता है। बस इसमें किसान को स्प्रे करना है। अगर 2 स्प्रे किसान इसके कर लेता है तो यूरिया की खपत को हम लोग आधा कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। ठीक है। खराब हो रही है, हमारा जल, वायु या सारा प्रदूषित हो रहा है, तो उसको ये बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और इससे खास बात यह है कि इससे उत्पादन भी हमारा जो है प्रभावित होता है। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो जिंक, इनके उपयोग से हम जो परंपरागत हमारी खाद्य है यूरिया, डीएपी, उसकी आवश्यकता को हम जो है आधा कर सकते हैं। सर, अवेलेबिलिटी क्या कहेंगे, कहाँ अवेलेबल है ये प्रोडक्ट? ये हमारी जितनी भी सहकारी समितियाँ हैं जनपद की, सारे जनपदों में इसकी उपलब्धता है। और इसके अलावा इसको के किसान सेवा केंद्र है और IFFTC के बिक्री केंद्र है, इसको बाजार के केंद्र है, ये सारी जगह पे हमारे अपना परिचय। मेरा नाम शुक्ला है और मैं इसको करने की ये पेपर के लिए ये जो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये शुद्ध सरसों का तेल है। ये पीली सरसों से पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। सरसों खरीदते हैं काश्तकारों से और फिर उसका तेल निकालकर मार्केट में बेचा जाता है। और क्या कुछ प्रोडक्ट हैं आपके? और हमारा देसी घी है, काश्तकारों से दूध खरीदते हैं और उससे फिर घी तैयार करते हैं। शहद है, मक्खी पालन करते हैं, उसका शहद बनाते हैं। सर, आपके प्रोडक्ट में जैसे ये देखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन है। ये एकदम से जो आना हुआ इधर, उसी वजह से नहीं हो पाया। ये जल्दी से कल पैकिंग करी गई। ये प्रोग्राम नहीं था कि यहाँ लगेगा, स्टॉल लगेगा। स्टॉल की सूचना देर से मिली, इसलिए थोड़ा ये तो सर, जैसे अभी हमारी शुरुआत भी है काम की, ये सब हो जाएगा इसमें। और अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो कहाँ पर अवेलेबल है? अभी बिलासपुर, रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर में बिलासपुर तहसील है, उसी में है। मसाला
बाकी सारे जो ऑर्गेनिक फोटो में ही है। पहले अपना नाम बता दिए। मेरा नाम अनुपम आदर्श हुआ। मेरी कंपनी का नाम है अल्फा ब्लूम कल्टीवाइज और हम लोग 100% जैविक पदार्थों से बने हुए प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हमारा एक प्लांट कोची में है और एक प्लांट उदयपुर में है। हम इसमें सॉइल मॉइस्चराइजर से लेकर के कोकोपीट से लेकर के हर तरह का जैविक इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, रूट ग्रोथ वाली दवाइयाँ बनाते हैं, प्लस प्लांट को प्रोटेक्शन करने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। सर अभी मुख्य अगर प्रोडक्ट बात करूँ आपका तो वो क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट है फसल अमृत। ये एक तरह का सॉइल मॉइस्चराइजर है। ये 50% कम पानी में 1.5 गुना ज्यादा फसल देता है और इससे खाद की भी बचत होती है और पानी की बचत तो होती है। किन तरह की फसलों पर इस्तेमाल किया ये जाता है? क्रॉप एग्नोस्टिक है, किसी भी तरह के फसल पे यूज किया जा सकता है। अक्रॉस इंडिया इसका 3-3, 2-2 साल का रिसर्च बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT BHU में हुआ है, ICR लुधियाना, ICR टुकुदाना में हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज में इसका रिसर्च हो रखा है। मात्रा की बात करें तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? 5 kg 1 एकड़ में और छिड़काव विधि है, या तो सीड ड्रिल से करे या छिड़काव करे। बहुत आसान विधि है, हम उसका ट्रेनिंग 2 मिनट 5 मिनट में दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करूं तो कहाँ उपलब्ध है ये? अभी ये गुजरात में, उत्तराखंड में उपलब्ध है और हम इसे यूपी में जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसकी मांग रहे हैं जी, हम इसका ऑनलाइन क्या कहीं और यूपी में हम प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना चाहते हैं हमारे जैविक प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी, तो ऑनलाइन कहीं है ये किसी ऑनलाइन अभी ये अमेजोन पे अवेलेबल है ठीक है और उसके अलावा गुजको मासोल के थ्रू ये अवेलेबल है और उत्तराखंड मंडी बोर्ड के। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम।